गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग का जो है वो क्वेश्चन आंसर का टाइम है। एक मिनट। हाँ, तो हम लोग कल कर रहे थे वन सेंटेंस वाला। आज जो है वो एफ नंबर में आप अपने बुक में देख सकते हैं क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब ना क्वेश्चन आंसर में भी क्वेश्चन लिखना बंद करना पड़ेगा क्योंकि इसमें ज़्यादा समय बर्बाद होता है। हम लोग डायरेक्टली जितने भी क्वेश्चन आंसर है, ऑब्जेक्टिव हो या ये सब्जेक्टिव हो, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है या शॉर्ट है, ऑब्जेक्टिव है, इन सब का हम लोग केवल अब आंसर से ही देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन करने में बड़ा टाइम लगता है और कम ही क्वेश्चन हमारा एक दिन में हो पाता है। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग का इसमें, डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट सम अनस्टिच क्लॉथ्स worn by men and women in इंडिया। अब देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन लिखने में 2-3 लाइन चला गया, तो यहाँ पे आधा ही क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर पाए हैं। तो अगर क्वेश्चन नहीं लिखेंगे तो कम्प्लीटली हम लोग एक आंसर्स को एक बार में कर लेंगे। तो इसीलिए अब क्वेश्चन लिखना बंद करना पड़ेगा, डायरेक्टली हम लोग आंसर देखेंगे। और अगर आपको ये सही लगता है तो आप लोग मैसेज करें, और आप लोग को लगता है कि नहीं क्वेश्चन लिखना चाहिए, यानी आप लोग के पास बुक नहीं है, क्वेश्चन आंसर आप लोग मोबाइल से देख करके करते हैं यूट्यूब से, तो आप लोग मैसेज करके बता सकते हैं। अदरवाइज़ क्या करना होगा, अगले दिन से हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। यदि आप लोग लिखवाना चाहते हैं, यानी आप लोग के पास बुक नहीं है, तो आप लोग मैसेज करके बोल सकते हैं कि नहीं क्वेश्चन लिखा कीजिए, ताकि हम लोग जो है नोट करते हैं मोबाइल से ही, है ना। तो ये आप लोग को मैसेज करके बता देना होगा। चलिए, तो आज जो है हम लोग कर लेते हैं पहला क्वेश्चन, जिसमें आप लोग बोर्ड पे अभी देखेंगे कि बहुत कम ही लिखा गया है, एक ही आंसर है, एक आंसर और है हमारा इसी में। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन, सॉरी पहला टॉपिक मेन पे लिखा गया है। क्वेश्चन आपका बोल रहा है डिस्क्राइब ब्रीफली अबाउट सम अनस्टिच क्लॉथ। जो बिना सिले हुए कपड़े यूज़ किए जाते हैं, चाहे वो वुमेन के द्वारा हो या मेन के द्वारा हो, जो भी पर्सन करते हो, है ना, तो चाहे वो पर्सन या लेडी जो भी हो, तो जो अनस्टिच क्लॉथ होते हैं उसका भी इस्तेमाल हम लोग करते ही हैं। तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में हमें लिखना है। तो वॉर्न बाय मेन एंड वुमेन इन इंडिया, तो हम लोग पहले किसका नाम आया, वॉर्न बाय मेन, तो मेन के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। इसको इरेज करने के बाद हम लोग किसके बारे में लिखेंगे, वुमेन के बारे में। तो चलिए इसको समझिए, आंसर को मेन के बारे में। इन इंडिया मेन ऑल्सो वेयर अनस्टिच क्लॉथ। इंडिया में मेन जो है वो और भी प्रकार के ड्रेस यूज़ करते हैं, लेकिन एक और ड्रेस यूज़ करते हैं जो कि बिना सिला हुआ होता है, विच आर, जो कि है धोती एंड लुंगी। आप सब देखते होंगे आसपास अपने घर में सब जगह धोती लुंगी, है ना, यूज किया जाता है, जो कि अनस्टिच क्लॉथ है, ये सिला हुआ नहीं होता है। और ये एक और चीज़ यूज़ करते हैं, दे ऑल्सो यूज ऑल, यूज्ड कर दीजिएगा, यहाँ पे डी लगा दीजिएगा, वैसे हम भी यहाँ पे लगा देंगे USED, ओके। यूज्ड अ लॉन्ग अनस्टिच क्लॉथ एज अ टर्बन फॉर दियर हेड गियर। और इन लोग का जो एक और होता है जिसको हम लोग पगड़ी बोलते हैं, है ना, टोपी, तो वो भी, टोपी तो ऐसे बना बनाया आता है, लेकिन एक जो आता है टर्बन, जो कि लपेटा हुआ, क्या बोल रहे हैं, जो कि अनस्टिच क्लॉथ होता है, जिसको हम लोग लपेट उपेट के अपना डिज़ाइन एक बना लेते हैं, जिसको पगड़ी बोलते हैं। शादी विवाह में कोई बड़ा यज्ञ हो रहा हो, पूजा पाठ में आप लोग सब, है ना, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग हिसाब से अलग अलग डिज़ाइन में हम इसको देखते हैं। तो चलिए ये हो गया मेन के बारे में। इसको इरेज करने के बाद अभी जस्ट हम लोग वुमेन के बारे में लिखेंगे कि वो कौन सा अनस्टिच क्लॉथ का इस्तेमाल करती है इंडिया में।
चलिए, हाफ आंसर हमारा रेडी है, हाफ आप लोग कर चुके होंगे। तो देखिए इसमें क्या है, वुमेन के बारे में लिखा गया है, अ साड़ी इज़ एन अनस्टिच पीस ऑफ क्लॉथ। आप लोग जानते हैं कि साड़ी सिला हुआ नहीं होता है, उसमें बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, बट क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई शर्ट स्कर्ट इस टाइप से जो भी चीज़ सिले हुए कपड़े आते हैं, वैसा नहीं होता है, अनस्टिच होता है। और आता है आपका ओढ़नी, दुपट्टा, ये भी क्या है, अनस्टिच गारमेंट है, वर्न बाय वुमेन इन इंडिया, जो कि महिलाएं पहनती है, ओढ़ती है, अनस्टिच क्लॉथ। हो गया। तो ये आंसर जो है आज का, ये भी आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग करेंगे सेकंड नंबर, जो कि है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेड गियर्स। हेड गियर से आप लोग क्या समझते हैं, इसके बारे में हमें आंसर करना है। फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, हम लोग 2 नंबर को अब जो है करने वाले हैं।
चलिए नेक्स्ट, आंसर और क्वेश्चन दोनों रेडी है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा ना, अच्छा पहले चलिए हम लोग 2 नंबर समझ लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेड गियर्स? तो हेड गियर से आप लोग क्या समझते हैं, माथे में जो हम लोग लपेटते हैं तो उससे हम लोग क्या समझते हैं? तो देखिए आंसर क्या है, समथिंग बोर्न ऑन द हेड एज अ कवर। तो कुछ ऐसा चीज़ जो कि हम लोग कवर के तौर पे है ना यूज़ करते हैं, जिसको पहन लेते हैं टोपी, तो कवर के तरह यूज़ करते हैं, चाहे वो हमारा धर्म के अकॉर्डिंग हो, है ना, या फिर हमारे क्या कहते हैं स्टाइल पे डिपेंड करता हो, है ना, इस टाइप से, या फिर हमें उस चीज़ की आवश्यकता हो धूप से बचने के लिए या जो भी है, तो उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, उसका उपयोग करते हैं हेड गियर्स का। आप देखिए क्या है यहाँ पे, समथिंग बॉर्न ऑन द हेड एज अ कवर, कवर के अनुसार, सॉरी कवर के रूप में हम लोग उसको यूज़ करते हैं, या तो प्रोटेक्शन सुरक्षा के लिए पहनते हैं माथे में, या फॉर फैशन स्टाइल फैशन, इसके लिए भी बहुत सारे हेड गियर्स का इस्तेमाल किया जाता है, और फॉर अ रिलीजियस पर्पस, या फिर हमें अपने धर्म के अनुसार अगर कोई चीज़ पहनना पड़ता है तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग पहनते हैं। तो हो गया, इसी को हम लोग हेड गियर से हम लोग यही समझते हैं कि हम लोग जो भी टोपी या टोपा जो भी हम लोग पहनते हैं वो धर्म के अनुसार कोई पहनता है, कोई प्रोटेक्शन के लिए पहनता है ना, तो इसके हिसाब से कोई अपना फैशन स्टाइल के लिए पहनता है। तो ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका देख रहे हैं यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से लिख लेना है, और इसको इरेज करने के बाद, पूरा बोर्ड साफ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आराम से पूरा हम लोग एक बार में कम्प्लीटली कर लेंगे। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस डू पीपुल वेयर ऑन स्पेशल ओकेजन? जब स्पेशल कोई ओकेजन होता है, शादी विवाह पार्टी या जो भी कुछ, तो या बर्थडे हो गया, तो उस पर हम लोग जो है ना, वो कैसा ड्रेस का उपयोग करते हैं, कैसा ड्रेस वो लोग पहनते हैं, उसके बारे में हमें लिखना है। तो इसको इरेज करेंगे और आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग लिखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर।
चलिए, तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया, यानी आज के लिए लास्ट कंप्लीट हो गया। वैसे तो हमारे पास 4 और 5 करने को बचा हुआ है। देखिए 3 नंबर क्या है। हाँ, तो स्पेशल ओकेजन के लिए ड्रेसेस जो पहनते हैं मेन वोमेन या जो भी, ऑन स्पेशल ओकेजन्स लाइक वेडिंग, शादी विवाह और पार्टीज पीपल वेयर फॉर्मल ड्रेसेस। कैसा ड्रेस? फॉर्मल ड्रेसेस। मेन वेयर सूट्स, मेन की बातें हो रही है, वेयर सूट्स विथ टाई। देखते हैं आप लोग, कोट पैंट, उसको हम लोग सूट बोलते हैं, और टाई लगा करके, और शेरवानी विथ चूड़ीदार पजामा। शेरवानी भी आप लोग जानते हैं, किसके साथ? विथ चूड़ीदार पजामा के साथ। वोमेन वेयर सिल्क एंड ब्रोकेड साड़ीज एंड लहंगास विथ हैवी एम्ब्रॉयडरीज। ओके, हैवी हैवी जिसमें भारी भरकम जो कपड़ा हो, वर्क किया हो, कढ़ाई वगैरह, तो वैसा ड्रेस पहना जाता है। आप सब इसको बेहतरीन ढंग से जानते ही होंगे, शादी विवाह सब समझते हैं आजकल कैसा नॉर्मल कपड़ा होता है, कैसा है ना। ड्रेस के मामले में वैसे बच्चे या कोई भी व्यक्ति जो है वो ज़्यादा समझदार होता है, तो आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। एग्ज़ाम का प्रिपरेशन 1 to 4 चैप्टर से कर लीजिएगा, और कल हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस और नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ओके, चलिए।